क्यों लोगों के जीवन नहीं बदलता? मेरे बात को ध्यान से सुनना। यीशु के पीछे चलने वालों के लिए यीशु कहता है, तू मेरे पीछे चलना चाहता है, शराब छोड़ना पड़ेगा तुझे। यदि तू मेरे पीछे चलना चाहता है तो गंदा गंदा गाली देने का आदत को छोड़ना पड़ेगा। यदि तू मेरे पीछे चलना चाहता है तो गंदा रास्ता, व्यभिचार के रास्ते को छोड़ना पड़ेगा। तब मैं और मेरे पिता तेरे अंदर आकर वास करेंगे, तुझे सच्चाई के सारे मार्गों को मैं बताऊंगा। हालेलुया। वंस अगेन एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। मैं एक बात आप सभी को बताना चाहता हूँ, काउंसलिंग कुछ पल देना चाहता हूँ, उसके बाद फिर मैं वचन पढ़ाऊंगा। मैंने बीते कुछ दिन में कुछ बात नोटिस किया, ध्यान दिया, और मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा जिनके जीवन पर आधा सुधार आया है और वो पूर्ण रीति से परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे हैं। आधा समझ में आ रहे हैं, 100 में 50% और 50 अभी भी बाकी है। यीशु ने वचन पर कहा, यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहे वो अपने आप का इनकार करे, क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यीशु ने हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता की अधिकार दिया गया है दोस्तों, इच्छा शक्ति हर एक व्यक्ति के पास है। यीशु के पीछे चलना है या यीशु के पीछे नहीं चलना है, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन यदि हम क्रूस उठा लिए हैं दोस्तों, तो फिर आपके पास दूसरा रास्ता नहीं रहता, आपको यीशु के पीछे चलना ही होगा। और ऐसा भी नहीं है कि आज मैंने क्रूस उठाया, कल फिर रख देता हूँ और परसों फिर उठाकर फिर चलना शुरू करूंगा। और बाइबल में ऐसे लोगों को अधूरा व्यक्ति कहा गया है। जैसे कहावत है, आधा तीतर और आधा भीतर। समझ में आ रहा है? पूरी तरीका से किसी एक तरफ नहीं होना, आधा तीतर और आधा। ऐसा क्यों दोस्तों, मुझे बताइए। मेरे पास लाखों लाखों लोग आए हैं, वे लोग आए बीमार थे, कैंसर से पीड़ित लोग आए, बीमार थे, प्रार्थना किया, कैंसर चला गया, वो आज संसारिक जीवन में है। उनके जीवन में हो सकता है यीशु के नाम भी नहीं होगा उसके जुबान पर। उसने एक निर्णय लिया कि मैं यीशु के पीछे नहीं चलूंगा और संसार में लौट गया दोस्तों। पर मैं जो यीशु के पीछे चलने के लिए निर्णय लिए हैं, लेकिन वो अभी पूरा संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से और संपूर्ण बुद्धि से यीशु पीछे नहीं चल रहे, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप इस तरह के क्यों व्यवहार कर रहे हैं परमेश्वर के साथ। यीशु का भी हृदय है, उसे भी चोट लगता है, उसे भी दुख लगता है दोस्तों। इसीलिए इफिसियों 4:30 में कहा है कि परमेश्वर के आत्मा को दुख ना पहुंचाओ। अधूरे सुधार क्यों, पूरा सुधार क्यों नहीं जीवन पर आया है दोस्तों? क्योंकि अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह के करुणा को आप लोग नहीं समझ पाए हैं, या दूसरे तरीके से कहूं तो यीशु के अनुग्रह अभी तक आप लोग महसूस नहीं किए हैं दोस्तों। जहां प्यार होता है वहां बदलाव होता है दोस्तों। यदि आप यीशु नर्सरी से प्यार करते हो, आपके जीवन पर, आपका जीवन पर बदलाव आना जरूरी है। मैंने यीशु से प्यार किया हूं दोस्तों, मेरा पूरा जीवन बदला है, आधा भी नहीं, पूरा बदला है दोस्तों। मेरे परिवार वाले गवाह है, मेरे दोस्तों के पास जाकर पूछ लो, वो लोग गवाह है। मैं आज उनके साथ संगति नहीं करता, शराब नहीं पीता दोस्तों, नशा नहीं करता, मैं किसी के बारे में बुरे बुरे शब्द नहीं कहता दोस्तों। मेरा जो जीवन है, मेरे परिवार वालों से पूछो, 24 घंटा में मिनिमम 18 घंटा में प्रभु के साथ बिताता हूँ, पूरे तरीके से चेंज हुआ हूँ दोस्तों। मैं रात 2 बजे 2:30 बजे सोता हूँ परमेश्वर से बात करने के बाद है। और यीशु के पीछे चलने का निर्णय मैंने स्वयं लिया है। और मैंने एक दिन यीशु से कहा
कि प्रभु आज से मैं तेरे पीछे चलूंगा। 2015 की बात है दोस्तों, और मैं संपूर्ण मन से तेरे पीछे चलूंगा। और 2015 से 2023 चल रहा है दोस्तों, मैं उसके पीछे चल रहा हूं। यीशु ने कहा ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो हल पर हाथ रखकर पीछे पलट कर देखता हो। यदि कोई भी व्यक्ति हल पर हाथ रखता है वो सामने ही देखता है दोस्तों, ताकि जमीन को अच्छी रीति से बो सके, जोत सके और बो सके। यदि वो पीछे पलट कर देखेगा तो जो हल है ना दोस्तों वो तिरछा हो जाएगा, सही रीति से जमीन नहीं बोया जाएगा। यीशु ने कहा जो हल पर हाथ रख के पीछे पलट कर देखते हैं वो मेरे योग्य नहीं है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अधूरे अपने अंदर सुधार मत लाइए। ऐसे लोग परमेश्वर से आशीष नहीं पाता दोस्तों। यदि मैं यीशु के पीछे चलना चाहता हूं तो मैं हर दिन क्रूस उठाकर उसके पीछे चलूंगा, हर परिस्थिति में यीशु के पीछे चलूंगा। बीमार हूं, तकलीफ में हूं, किसी भी प्रकार के दुर्दशा में हूं, फिर भी मैं यीशु के पीछे चलूंगा। और अय्यूब के जैसे कहूंगा कि मुझे निश्चित है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और एक दिन वो पृथ्वी पर खड़ा हो जाएगा और वो मुझे छुड़ाएगा। हालेलुया। तो ये मैं छोटा सा काउंसलिंग था दोस्तों उन लोगों के लिए जो दो तरह के जीवन व्यतीत कर रहे हैं, एक पैर कलीसिया में और दूसरा पैर संसार में। एक समय आते हैं जब वो भवन पर रहता है, तो एक समय आता है जब वो थिएटर पर रहते हैं। एक समय आता है आज मसीह के गीत गा रहे हैं और एक सब घर पर जाकर फिर संसारिक हॉलीवुड या बॉलीवुड के गीत गाते हैं या गुनगुनाते हैं। मैंने एक दिन कहा था ना कि जो लोग संसारिक गीत गाते हैं उसमें नृत्य करते हैं वो वहां नहीं पहुंच सकता दोस्तों। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा वचन कह रहा है। परमेश्वर के दास था एलिसा, उसके पास 3 राजा उनके पास गया। एक यहोशापात नाम का था, एक अहब था, एक और राजा था। 7 दिन से इन लोगों को पानी नहीं मिला था दोस्तों। तब एक यहोशापात ने कहा क्या कोई इजराइल में नबी है? एक ने कहा एलिसा है जो एलिया का हाथ धोता था। एलिसा नामक एक नबी था। तीनों राजा उनके पास गया और उन तीनों राजा ने उससे पूछा क्या हमें पानी मिलेगा? हम 7 दिन से भूखा है, 7 दिन से प्यासा है। एलिसा ने कहा अच्छे बाजा बजाने वाले, झांझ बजाने वाले, नरसिंह फूकने वालों को तुम लोग बुला लो। और जब उन राजों ने उन्हें बुलाया, उन लोग बजाना स्टार्ट किया दोस्तों, परमेश्वर के गीत गाने लगा, तो एलिसा पर परमेश्वर के आत्मा उतरा और वे भविष्यवाणी किया कि परमेश्वर पिता ना तो आंधी चलाएगा ना वर्षा करेगा, फिर भी वो तुम्हें पानी पिलाएगा। और ये ऐसा हुआ। मेरा कहने का अर्थ है दोस्तों, यदि अच्छे गीत सुनने से पवित्र आत्मा उतरता है शरीर में, तो गंदे गाना सुनने से शैतान क्यों नहीं उतरेगा शरीर में? मेरी बात समझ रही हो? शैतान क्यों नहीं आएगा आपके शरीर में? परमेश्वर के गीत गाने से परमेश्वर की उपस्थिति होता है। लोग गिरते हैं दोस्तों क्योंकि वहां परमेश्वर की आत्मा आते हैं लोग। तो बुरे गीत गाने वालों के लिए और बुरे गीत जो लोग सुनते हैं उनके अंदर में डीमन शैतान क्यों नहीं आएगा? मुझे बताओ। हाँ, वे तो उसके अंदर आएंगे और नागिन के जैसे नचाएंगे ही। याद रख लो, जितने लोग डीजे उजे में नाचते हो, हम प्रभु के विश्वासी हैं दोस्तों, हमें इन सब चीज से सावधान रहना है, संसार की रीतियों से। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि छोटा सा काउंसलिंग आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, आज के वचन में तैयार किया हूं आपके सामने रखता हूं। मेरे साथ निकालना नए नियम से मत्ती रचित समाचार 7वें अध्याय 1 पद से लेकर हम 5 पद तक पढ़ेंगे। मैथ्यू 7 चैप्टर सभी अपने बाइबल लेकर आए हैं भवन। कोई भी अपना बाइबल घर पर नहीं छोड़ेगा, अपना हथियार अपने साथ लेकर आया करेगा। भाई प्रदीप, पंखा बंद कर दिया, हवा की वजह से उड़ रहा है।
चलिए आप लोग हवा लेते रहे। हाँ, मत्ती 7 पहला पद से लेकर हम 5वां पद तक पढ़ेंगे। वचन पर लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। दूसरा, क्योंकि जिस प्रकार से तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। 3, तू क्यों अपने भाई के आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? 4, जब तेरे ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरे आंख से तिनका निकाल दूं? 5, हे कपटी, पहले अपने आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भले भांति देखकर निकाल सकेगा। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। 7 का पहला पद मेरे 3 कहने पर पहले बहनें पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद भाई पढ़ेंगे। मेरे 3 कहने पर पहले आप लोग पढ़ोगे। 7 का पहला पद, 1 2 3। हाँ, बस पहला ही। अब मेरे 3 कहने पर आप लोग पढ़ना, ठीक है भाई लोग? 1 2 3। नहीं, पहला ही पढ़ो, दूसरे को नहीं। प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। पहला ही पढ़। नापते हो, रुक जाओ 1 मिनट, तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, 1 मिनट। 7 का पहला ही पद को बस पढ़ना है, दूसरा नहीं, पहला ही पढ़। 7 का पहला 3 कहने पर, ठीक है? 1 2 3। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। आज के वचन बहुत सारे लोग स्वीकार नहीं करेंगे, मैं पहले से कह देता हूँ ना, क्योंकि दोष लगाना बहुतों को मजा आता है, खुशी मिलता है दोस्तों। दूसरे के विषय में बातें करना, दूसरे के विषय में गॉसिप करना, दूसरे के विषय में चर्चा करना अच्छा लगता है कि नहीं? चलो बहनों, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर कह रहे हैं। हाँ, एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। सास के विषय में बोलो, हंसना नहीं है। अपने सास के विषय में दोष मत लगाना, और ना ही ननन के विषय में, ना ही जेठानी के विषय में, ना ही देवरानी के विषय में, ना ही अपने ससुर के विषय में दोष मत लगाना। ओके? देखिए आप ओके नहीं कहा। भाइयों, आप लोगों का नंबर, चलिए हाथ पकड़िए। हाँ, पकड़िए। दोष ना लगाना, ना अपने ससुर पर, ना अपने साला पर, ना अपने 1.5 साला पर, और ना ही अपने पड़ोसी पर दोष ना लगाना। अब दोनों पकड़ लो, चलो दोनों को दोनों। क्योंकि यदि तुम दोष लगाते हो तो ऊपर वाले तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। हाथ छोड़ दीजिए, ध्यान दीजिए मेरे शब्दों पर। दोष लगाना क्या होता है दोस्तों? निर्दोष के ऊपर दोष लगाना, इसे बाइबल में बुरा कहा गया है। ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति दुकान पर कुछ खरीदने के लिए जाता है और वो दुकान से चावल खरीद कर घर आता है दोस्तों। जब घर आता है तो वो खोल कर देखता है कि चावल में बहुत सारे कंकड़े हैं, बहुत सारे काला कंकड़े हैं, और उसे पता चलता है कि वो दुकानदार ने मुझे अच्छा चावल नहीं दिया। उसके पड़ोसी भी चावल खरीदने के लिए जाने वाला था, उसने कहा उस दुकानदार के पास जाकर चावल ना खरीदना, क्योंकि उसके चावल में कंकड़ है। क्या यह दोष लगाना हुआ? मुझे बताइए, क्या यह दोष लगाना हुआ? दोष लगाना हुआ? दोष लगाना कब होता है दोस्तों? यदि वो कहता है कि उसके दुकान में जाना ही नहीं भाई, चावल को छोड़, उसके जो यहाँ शैम्पू है, साबुन है, निरमा है, ए टू जेड सब की सब गलत है, तब वो उसके ऊपर दोष लगा रहा है। बाइबल कहता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज लोग एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं
और वे इतने अधिक दोष लगाते हैं कि बात को चढ़ा बढ़ा कर बताते हैं दोस्तों। एक छोटे से गलती के वजह से वे 99 गलती और ऐड कर देते हैं और वो पूरे कोशिश करते हैं कि वो बुरा है। लोग उंगली उठाते हैं कि तुम करके देखो, इस तरह से करो नहीं, एक बार चलिए कोशिश करिए। दोस्त लगाते तुम बुरे हो, चलिए करिए, मेरे तरफ उंगली उठा दो आप। मैं आपकी तरफ उठा रहा हूँ, एक बार करिए ना इस तरह से, यस करिए। देखिए क्या तुम, देखिए 3 उंगली मेरे तरफ कर रहे हैं कि तुम भी तो बुरे हो। मैं यदि आपके तरफ एक उंगली उठा रहा हूँ तो 3 उंगली मेरे तरफ भी उठ रहा है। देखिए हाथ को अपने हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यीशु ने कहा दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जा रहा है। जैसे कि ध्यान देना, ये दोष लगाने का जो काम है ना दोस्तों, ये मनुष्यों के ब्लड में है, लहू में, खून पर, और ये विरासत में मिला है दोस्तों लोगों को। बाइबल कहता है कि सर्वप्रथम दोष लगाने के काम किसने किया था? बताइए विद्वानों, बाइबल पढ़ने वालों। सर्वप्रथम दोष एक दूसरे पर किन लोगों ने लगाया था? आदम हवा ने। वेरी गुड। देखिए जब मनुष्यों से गलती हुआ, आदम और हवा दोनों से पाप हुआ और पाप इस पृथ्वी पर पैदा हुआ। पाप का जननी आदम और हवा है और मनुष्यों की भी जननी आदम और हवा है। जैसे ब्लेड में उनके पाप आया दोस्तों, वे लोग एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने लगे। जैसे कि आदम ने कहा कि उस स्त्री को जिसे तूने बनाया था और उस स्त्री को जिसे तूने मुझे दिया था, उसकी वजह से मैंने पाप किया। परमेश्वर ने स्त्री से पूछा, हे हवा तूने क्यों यह काम किया? हवा ने कहा उस सर्प ने मुझे बहकाया, तब मैंने जाकर पाप किया। यदि सर्प मुझे नहीं बहकाता तो मैं पाप नहीं करता। समझ में आ रहा है? अपने पाप के गठरी को दूसरे के ऊपर डाल देना। और ये दोनों काम आदम और हवा ने भले भांति किया। जैसे कि आज के बहुत सारे लोग हैं, मैं देखता हूँ कि वे लोग अपनी गलती खुद करते हैं लेकिन दोष दूसरे के ऊपर लगाते हैं। खाना खा रहे हैं, कंकड़ मिल गया, पत्नी के ऊपर दोष लगाते हैं। इसका तो यही व्यवहार है, इसका यही आदत है, कभी नहीं बदलता। 2 बड़ा बड़ा हेडलाइट दिया है परमेश्वर ने। अच्छे से चावल को पहले बीन लेता, उसके बाद पकाता। भैया तो परमेश्वर ने आपको भी तो 2 दिया है। बताओ क्या बहनों को 4 दिए हैं? पीछे भी है बहनों का, आपको भी तो 2 दिया है। आप देखकर क्यों नहीं खा रहे? दोष लगाते कि नहीं? हाँ? यदि वो लोग रास्ते पर चल रहे हैं, चलते हुए पत्थर से ठोकर लगा, फिर भी दोष किस लगाएंगे? किसके ऊपर? उस पत्थर के ऊपर। इसे जरूर मेरे किसी विरोधी ने यहाँ रखा है ताकि मैं जब यहां से चलूं तो ठोकर खाऊं। बच्चे बिगड़ गए, टीवी के ऊपर दोष लगा। टीवी बिगड़ गया तो बच्चे के ऊपर, और आगे जाकर बच्चे बिगड़ जाते हैं तो फिर बीवी के ऊपर दोष लगा। मैं सच कह रहा हूं, ये खून में मिला है दोस्तों। ध्यान दीजिए, क्या आप भी अपने गलतियों का जो आप करते हैं दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं दोस्तों? दूसरे के ऊपर, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूं, कभी भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता दोस्तों, कभी भी नहीं। वे हमेशा दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। उदाहरण दे रहा हूं, छत्तीसगढ़ी में कहावत है, चरनी में गाय के दूध दुहे और करम लग दोष लगाए। बताओ, चरनी में जो गोबर फेंकने वाले चरनी होता है, छत्तीसगढ़ी में झौवा कहते हैं, उसमें दूध दोहेगा तो क्या उसमें रहेगा? हाँ, नहीं रहेगा ना। तो बहुत सारे लोग हैं गलत काम करते हैं और किसके ऊपर दोष लगाते हैं? कर्मा। ये हमारे कर्मा में था, ये हमारे कर्म में लिखा हुआ था। इसीलिए आज मेरा हाथ मेरी पत्नी के गालों के ऊपर उठा। यह परमेश्वर ने पहले से ही लिख दिया था मेरे भाग्य में कि इस दिन, इस समय, इतना बज के इतना मिनट में मैं अपनी पत्नी को मारूंगा। हमारे छत्तीसगढ़ में फेमस है हमारे भाई हाथ उठाने में। और मैं गलती कर रहे ना, हाथ उठा दिया, गलती से बहन ने पुलिस कंप्लेंट कर दिया। पुलिस आता है और उसे अच्छे से बर्फ में लेटाकर, उल्टा लेटाकर और अच्छे से उसको सोटाई करता है कि पत्नी के ऊपर हाथ उठाता है। अरे
निर्मल पत्र के ऊपर हाथ उठाता है, आदर करना चाहिए अपनी पत्नी का, उसके ऊपर तो हाथ उठाता है, वो मारता है, तब ये लोग कर्म के नाम नहीं लेते हैं। तब नहीं कहते कि ये मेरे कर्म में लिखा थे कि बर्फ के ऊपर लेटाकर पुलिस वाले सोता ही, तब वो कर्म के नाम नहीं लेंगे, तब अपनी पत्नी के नाम लेते हैं। ये उसके वजह से यदि वो पुलिस कंप्लेंट नहीं करता तो मेरा ये काम नहीं होता। बताओ, क्या आप भी अपने गलत करके कर्म के ऊपर दोष लगाते हैं दोस्तों? हाँ? यदि कुछ चरने में गाय के दूध धो रहा है, वो मूर्खता के काम है। उसी प्रकार से यदि कोई बुरा काम करके अपने कर्म के ऊपर दोष लगाता है, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। बोलो, सबसे बड़ा मूर्ख जो गलत करके कर्म के ऊपर दोष लगाते हैं। मुझे बताओ, कर्म ने आकर आपसे कहता पाप करो, कोई भी? हाँ, क्या लगता है कलयुग में ही सबसे ज्यादा पाप हो रहे हैं? त्रेता युग, सत्य युग में पाप नहीं होता था। बाइबल पढ़कर देखिए, पाप आराम से है दोस्तों। जब से सृष्टि बना है ना, तब से पाप होते हुए आ रहा है। पहले तो और बहुत भयानक पाप होता था। एक लड़की थी, जवान लड़की, जिसका नाम दीना था। एक दिन एक नगर में घूमने के लिए गई कि वहां देखूं कैसे कैसे हमारे बहनें रहते हैं, कैसे कैसे पुरुष रहते हैं। वो बस घूमने टहलने के लिए गए थे, और वहां कुछ जवान लड़कों ने उस लड़की को पकड़ा और उसके साथ शोषण किया दोस्तों, बलात्कार। आज इस तरह का काम नहीं होता भारत देश में या किसी भी देश में। घूमने की फ्रीडम है, आजादी है आपको, लेकिन पहले नहीं होता था दोस्तों। बताइए, उस समय भी पाप होता था, इस समय भी पाप होता था। उस समय के लोग पाप स्वीकार कर लेते थे परमेश्वर के सामने, और अभी के लोग दोष लगाते हैं कर्म को या तो फिर भूतकाल को। सरासर ये गलत है दोस्तों। मैं तो कुछ ऐसे लोगों के विषय में भी जानता हूँ, ये लोग परमेश्वर के पास भी जाएगा ना तो वहां भी दोष लगाएगा। कल्पना करिए, यदि कोई व्यक्ति दोष लगाने वाला परमेश्वर के पास गया, वो परमेश्वर से कहेगा, तूने ही तो मुझे भेजा था नीचे। भेजने वाला तू ही है जो मुझे नीचे भेजा था। मेरा कर्म, मेरा भाग्य, सब कुछ तो तू ही ने लिख कर यहाँ भेजा था। तो मैं गलत कहाँ ठहरा? गलत मैं हूं ही नहीं, गलत तो तू है जिसने मुझे वहां। परमेश्वर कहेगा ये 1.5 से आना है इसके लिए यहाँ कोई भी जगह नहीं है। बेटा तू नीचे जा, पृथ्वी की और नीचे जा वहां जाकर तू शैतान के ऊपर दोष लगाना। ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्या आप भी जब दूसरे के गलती होते हैं वकील बन जाते हैं दोष लगाने के लिए? और जब अपना गलती होता है तो सबके सब क्या बन जाते हैं? जज। मैं देखता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, दूसरे की गलती है ना तो मैं सच कह रहा हूँ, आंधी तूफान का जैसे इनका निर्णय करेंगे। ये मैं जानता था ये ऐसा है, अंदर छुपा था, आज प्रकट हुआ है। वे भी 4 में पकड़ी गए थे कि एक स्त्री, यूहन्ना 8 में आप पढ़ोगे, उसे यीशु मसीह के पास लाया और कहा कि व्यवस्था में लिखा है कि हम इस पर पत्थर मारकर इनका प्राण निकाल दें। यीशु आप क्या कहते हो? यीशु ने भी वहां एक सुंदर बात कहा था दोस्तों, तुम में से जो निश्चय जो कभी भी पाप नहीं किया वो पहले पत्थर स्त्री को मारे। देखिए वहां कितने सारे लोग थे दोष लगाने वाले, लेकिन सबके अंदर बुराई था दोस्तों। वचन पर लिखा है कि छोटे से लेकर बड़े सभी लोगों ने उस स्त्री को वही छोड़कर अपने अपने घर चला गया। यीशु ने कहा, तू अपने भाई के आंख के तिनकों को क्यों देखता है जब तेरे आंख में लट्ठा लगा हुआ है? यही था जो यीशु यहाँ से समझा रहा था। अरे तू उस स्त्री को क्यों देखता जो व्यभिचार में पकड़ी गई है? तू अपने अंदर के लट्ठा को क्यों नहीं देखता? क्या तू कम है? क्या तू इससे कम है? मेरी बात को समझ रहे दोस्तों? हम में से कितने सारे लोग हैं, लोगों को समझाते हैं कि ऐसा काम ना कर, वो पलट कर जवाब देता है, तू कौन सा दूध का धुला हुआ है? कहते कि नहीं कहते दोस्तों? एक दिन एक भाई, बड़ा भाई छोटे भाई को समझा रहा था कि देख भाई, ये लड़की उड़की पटाना ना बहुत बुरी बात है, गर्लफ्रेंड ना बना, ये गलत है। अभी तेरी उम्र 15-16 साल का है, तो 16 साल का लड़का कहता है तू कौन सा हमारा? अच्छा तेरा भी तो गर्लफ्रेंड है, तू भी तो रात भर बात करता है। तो उसने कहा मैं तुझसे शादी करूंगा। बड़ा भाई ने कहा मैं तुझसे शादी करूंगा। तो छोटा ने कहा तो क्या मैं भी तुझसे शादी करूंगा?
मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ, कोई अयासी करने के लिए उसे गर्लफ्रेंड नहीं बनाया है। समझ में आ रहा है? बड़ा भाई किसे समझा रहा है? छोटा भाई को। तो छोटा भाई भी बड़े भाई को समझा रहा है कि तू भी तो उसी में है। ध्यान दीजिए, आपको किसी को यदि सिखाना है और किसी को समझाना है तो आदर्श के जीवन जीना पड़ेगा। दोस्तों मेरी बात को समझिए, यदि आपके अंदर खुद ही बुराई है और दूसरे को आप अच्छे के विषय में प्रचार करते हैं, कोई भी यकीन नहीं करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? लाखों करोड़ों सभा लगता है दोस्तों, पंडाले लगते हैं, टेंट लगते हैं, बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं, उनके सभा में जाकर बैठते हैं, प्रवचन किया जाता है, लोग सुनते हैं, कोई नहीं बदलता। वजह क्या है? यदि सारे लोग बदल जाते हैं तो सोचिए आज इस तरह के पाप होता है। हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक शराब बिक्री छत्तीसगढ़ में होता है। सबसे अधिक शराब पीने वाले कहाँ हैं? छत्तीसगढ़ में। क्यों लोग नहीं बदल रहे दोस्तों? तीर्थ यात्रा जाते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, गंगा में भी जाकर डुबकी लगाकर आते हैं। कुछ पल के लिए वो ढोंग का चोला पहन लेंगे, कुछ पल के लिए। फिर कबीरदास के विषय में कहता है, नहाने धोने से क्या हुआ? मल का मेलना जाए, मीन सदा जल में रहे धोए वासना। समझ में आ रहा है? मछली सदा जल में रहता है, लेकिन भी उसके अंदर जो बाहर वास रहता है वो कभी दूर नहीं होता। कितनों भी डुबकी लगा लो दोस्तों, जब तक आप अंदर से साफ नहीं होंगे बाहर से भी साफ नहीं हो सकते। मेरी बात को समझिए, क्यों लोग नहीं बदल रहे हैं दोस्तों? क्यों लोग करोड़ों सभा में जाते हैं, नाना प्रकार के कहानी कथाओं को लोग सुनते हैं, लेकिन जीवन क्यों नहीं बदलता उन लोगों का? यदि उसमें सच्चाई है, यदि उसमें पवित्रता है, तो क्यों जीवन नहीं बदल रहा लोगों का? मुझे बताओ। मैंने क्या कहा? यदि आप किसी को सिखाना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको एक आदर्श और पवित्र के जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। क्योंकि जो आपसे सुनता है, जैसे कि आप मुझसे सुन रहे हैं, तो आप मेरे अंदर यीशु मसीह को देखना चाहते हो दोस्तों। कि जैसे यीशु का व्यवहार था, क्या वैसे ही व्यवहार हमारे प्रभु के, ये जो प्रभु के दास है, इसके अंदर है? जैसे यीशु सुनता था, करता था, क्या इसके अंदर है? आप मेरे अंदर यीशु मसीह को देखना चाहोगे। इसीलिए बाइबल कहता है, दूसरों को सिखाने वाले पहले स्वयं अपने आप को तो सिखा। दूसरे से कहता है कि चोरी ना कर, खुद जाकर तो चोरी करता है। दूसरे से कहता है कि शराब ना पी, अब खुद जाकर शराब पीता है। दूसरे से कहता है कि लड़ाई झगड़ा ना कर, दूसरे के संपत्ति पर लालच ना कर, दूसरे की बेटी बहू पर लालच ना कर, और खुद दूसरे की बेटी के पर जाकर तू व्यभिचार करता है। अरे दूसरे को सिखाने वाले स्वयं पहले अपने आप को सीखा, फिर जाकर तो दूसरे को सिखाना। यह बात यीशु ने कहा है रोमियो में दोस्तों। हालेलुया। इसीलिए ना ध्यान देना, बहुत सारे लोग सभा में जाते हैं, वो लोग बैठे रहते हैं और कोई भी कुछ कह रहे हैं ना, अब मैं नाम नहीं लूंगा, लोग कह रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, और उनको पता है अभी ये बैठा ऐसा सब फेंक रहा है लंबा लंबा, हम जानते ही कैसा है, ये दोष लगाने वाला है। अभी जब जैसे पुलपीठ से मन से नीचे उतरा शुरू हो जाएगा। अरे उनके पास ना जाना, वे लोग तो ऐसे है, वे वो पार्टी के हैं, उनके पास लग गया दोष लगाने में। समझ में आ रहा है? इसीलिए जितने लोग सुनते हैं ना, किसी के जीवन नहीं बदल पाता दोस्तों, किसी का भी नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, यदि आप अपने बच्चों को अच्छा तालीम शिक्षा देना चाहते हो, अपने बच्चों को आप सच में सिखाना चाहते हो, तो सर्वप्रथम आपको एक आदर्श के जीवन जीना पड़ेगा। तब जाकर आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। यदि जो खुद बुरा कर रहा है, अच्छा बात भी आप कहोगे, तो ऐसा लगेगा कि कौवा के मुंह से हंस की बोली निकल रहा है। समझ में आ रहा है? कैसा लगेगा? मैं आप सबसे कहना चाहता हूं दोस्तों, यीशु ने अपने पत्री में क्या कहा आप सब जानते हैं। यीशु ने कहा मुझसे सीखो,
मैं कैसे दीन और नम्र व्यक्ति हूं, और तुम अपने आत्मा में शांति पाओगे। यदि आपको कुछ सीखना है, प्रभु यीशु नर्सरी से सीखो। हालेलुया। वे आपको हर प्रकार की शिक्षा देगा दोस्तों, ठीक है। उसका शिक्षा सांसारिक शिक्षा नहीं था, वो आत्मा से ज्ञान, माफ करना, स्वर्ग से ज्ञान लेकर, परमेश्वर के तालीम लेकर इस पृथ्वी पर आया था। संसार से ज्ञान लेकर लोगों के सामने नहीं रखा था दोस्तों। इसीलिए बाइबल पढ़कर देखिए, उसका जो वचन है दोस्तों सबसे अलग है। हर एक ग्रंथ से अब आपको अलग मिलेगा प्रभु यीशु मसीह का वचन। हालेलुया। बताइए कहां लिखा दोस्तों, एक गाय को मारे तो दूसरे को भी दे दो। ये अनोखा बात है ना दोस्तों, जिसे महात्मा गांधी भी पालन करता था। गरीब हो, अब यदि तेरा भाई गरीब है, तेरे पास संसार की संपत्ति है, तो अपने भाई जो गरीब है उसका सहायता कर, तब तू परमेश्वर से प्यार करता है। यदि सहायता नहीं करता, तू परमेश्वर से प्यार नहीं कर रहा है। ये शिक्षा कौन दिया था? प्रभु यीशु नर्सरी ने। हालेलुया। यीशु ने कहा मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो, किसी भी स्त्री को देखकर उसके प्रति अपने अंदर लालसा उत्पन्न न करना, नहीं तो तुम व्यभिचार कर चुके। तलाक ना देना, किसी को तलाक ना देना, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई भी अलग ना करे। ये अलग शिक्षा है दोस्तों, बाइबल पढ़कर देखिए, आपको दूसरे ग्रंथ में नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं गलत बात करके दोष लगाते हैं कि ये यीशु मसीह का शिक्षा नहीं है, ये इसका शिक्षा नहीं। कोई भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, मैं बहुत सारे ग्रंथ पढ़कर यहाँ बैठा हूँ दोस्तों, लेकिन जो शिक्षा आपको बाइबल में मिलता है वो दूसरे ग्रंथ में नहीं मिलता, अलग है दोस्तों। यीशु के जीवन उन लोगों से अलग है जो पहले आए हुए हैं। मुझे बताओ, एक ऐसा व्यक्ति बताओ जो पृथ्वी पर जन्म लिया है, जो कुंवारी से जन्म लिया है, एक भी बता दो। हाँ, एक ऐसा बताओ जो कुंवारी से जन्म लिया हो। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं सब एक है भाई, आपका यीशु एक है, हमारा भी एक है, आप इस रास्ते से, मैं इस रास्ते से, हम सबको वहां कहां जाना है? स्वर्ग। सब कहते यही कहते हैं, नाम एक है, रूप अनेक है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मैं सबसे पूछना चाहता हूं, सब एक कैसे है भाई? बताइए। यदि मैं कहता हूं पुरुष स्त्री एक है, मुझे डंडे से नहीं मारोगे? हाँ, नहीं मारोगे। अब कैसे कर सकते हो पुरुष स्त्री को एक? कहोगे कि नहीं कहोगे? मैं यदि आप टमाटर खरीदने के लिए जाते हो और मैं कहता हूँ ये पत्ता गोभी है, ले लो करके, तो आप नहीं कहोगे टमाटर है, आप पत्ता गोभी कैसे कहते हो? सब एक नहीं है। मुझे बताओ, यदि सब एक है तो बताओ, दूसरा कोई बताओ जो कुंवारी से जन्म लिया हो यीशु के अलावा, बताइए। दूसरा, यीशु ने सन्यासी की जीवन जिया, उसने शादी नहीं किया, बच्चा पैदा नहीं किया। मुझे बताओ, चलिए कुछ आपको मिल जाएगा। तीसरा, जो आपके खातिर क्रूस पर मरा हो ताकि आपके पाप क्षमा हो जाए। मुझे बताओ, जो आपके लिए जीवन व्यतीत किया हो, आपके लिए 40 कोड़ा अपने पीठ पर खाया हो, आपके लिए अपने हाथ पाँव में खील ठोकवाया हो, एक बताओ मुझे, मिलेगा? फिर कैसा कह सकते हो कि सब एक है? तीसरा या चौथा, ध्यान देना, मुझे बताओ जो तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा है, मृत्यु को हराया है, मुझे बताओ कोई मिलेगा आपको? फिर कैसे कह सकते हो कि सब एक है? हाँ, कोई एक नहीं है मेरे भाई। ये बहुत सारे लोग हैं जो बुराई करके इस तरह के कहते हैं, दोष लगाने के काम करते हैं कि सब एक है। सब एक नहीं है। यीशु उन भीड़ में नहीं है। हालेलुया। क्योंकि यीशु के आप जीवन शैली को देखोगे, वो एक आदर्श की जीवन जिया जैसे वो हमसे भी अपेक्षा करता है। पहला चीज, यीशु के कथनी और करने में कोई अंतर नहीं आया था। यीशु के यदि आप जीवन पर झांक कर देखोगे, बाइबल पढ़कर देखिए यीशु के जीवन शैली को, वो किस तरह के जीवन व्यतीत किया था दोस्तों इस पृथ्वी पर। एक स्त्री उसके पास आई जिसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी था, और वो अपने मन में सोचती थी कि यदि मैं स्त्री के वस्त्र के आंचल को छू लूंगा, कोर को छू लूंगा, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आकर उसने छुआ और वो चंगी हो गया है।
देखिए यीशु ने एक बहुत अच्छा शब्द का ध्यान देना दोस्तों। यीशु ने कहा, हे बेटी तेरी विश्वास ने तुझे, देखिए यीशु ने वहां कौन सा शब्द लाया दोस्तों? बेटी, डॉटर, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे। इसे यहीं रोको, मैं एक और कहानी बताता हूँ। यीशु के पास एक लोगों से पीड़ित व्यक्ति आया, जो जिसे लोगों मारा गया था। यीशु ने कहा, हे बेटा उठ, खाद उठा और चल पी। यहाँ पर यीशु ने उसे क्या कहा? बेटा, सन, बेटा, लड़की को बेटी। परमेश्वर ने यहाँ, यीशु मसीह ने परमेश्वर के उपदेश को हमारे बीच लाया। जैसे कि परमेश्वर हमें आज भी अपने बेटे के नजर से देखता है, जितना भाई है और जितने बहनें हैं उन्हें बेटी के नजर से देखता है, कौन? जो स्वर्ग पर है। हालेलुया। अब एक परमेश्वर, जो हमारा एक ही परमेश्वर है, वो देह धारण करके पृथ्वी पर आया। बाइबल पर लिखा यूहन्ना 1:14 में, वचन देह धारण हुआ और मनुष्यों के बीच में डेरा किया। हालेलुया। वो हमारे बीच में आया, डेरा किया। देखिए परमेश्वर शरीर धारण करके मनुष्यों के बीच आया, और अभी भी यीशु मसीह वही जो एक रिश्ता, पवित्र रिश्ता कायम रखा। लड़की को बेटा कहा, बेटी कहा, और लड़का को बेटा कहा। हालेलुया, हालेलुया। तो सोचिए दोस्तों, सब एक कैसे हो सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पृथ्वी पर आया है, शादी किया है, बच्चा पैदा किया है, बहनों के साथ रिश्ता तैयार किया है, वो परमेश्वर कैसा कहलाएगा? क्योंकि वो पवित्र नहीं है। इसीलिए यीशु ने कहा, एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता, क्योंकि दोनों के दोनों गड्ढे में गिरेगा। गलत तालीम, गलत शिक्षा से किसी की भी जीवन नहीं बदलता दोस्तों। ध्यान दीजिए, यदि मेरे प्रभु यीशु गलत होता तो मैं भी गलत होता, और मैं गलत होता तो आपका भी जीवन नहीं बदलता। लेकिन मेरा यीशु सच्चा है, इसीलिए उसने मेरे भी जीवन को बदला, और आज मैं आपके सामने गवाही दे सकता हूं दोस्तों, क्योंकि मेरे अंदर वो बुराई नहीं है जो पहले था। मेरी बात को सभी समझ रहे हो? तो सोचिए, यदि परमेश्वर पिता जो स्वर्ग से मनुष्यों के देह धारण करके पृथ्वी पर आएगा, तो क्या वो देह धारण करने से मनुष्यों के बीच जो उनका रिश्ता वो बदल जाएगा दोस्तों? यीशु मसीह 100 में 100% परमेश्वर था और 100 में 100% मनुष्य के पुत्र था। मैन ऑफ गॉड, मनुष्य का पुत्र, सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र, बाइबल में लिखा गया है। उसे मनुष्य के पुत्र भी कहा गया, और मनुष्य के, माफ करना, परमेश्वर के पुत्र भी कहा गया है, और मनुष्य के पुत्र भी कहा गया है। दोनों आपको मिलता है दोस्तों। मैं एक को निकालता हूं, चलिए मत्ती रचित सुसमाचार निकालिए। मत्ती अध्याय, ये मिल गया 14:33। हाँ 33 कोई भी पढ़ना। कोई भी पढ़िए। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे, जल्दी निकाल दिया करें, चलिए मैं यही पढ़ता हूँ। 33 पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे धन्यवाद करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का सन ऑफ गॉड, तू परमेश्वर का। इसी में से 16 से, मत्ती 16 के 27 पर, 16 के 27 पर यहां लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ पिता की महिमा में आएगा। यह मनुष्य का पुत्र कहा गया है, अर्थात यीशु मसीह 100 में 100% वो परमेश्वर के पुत्र था, और 100 में 100% वो मनुष्य का पुत्र था। परमेश्वर का पुत्र था, इस बात का प्रमाणित हमें बाइबल में मिलता है कि यीशु मसीह ने अंधे को आंख दिया, क्योंकि ये चमत्कार वही कर सकता है जो परमेश्वर है। और इस बात को निकोदेमुस ने भी माना था, यदि परमेश्वर तेरे साथ नहीं होता तो इन चमत्कार को जिसे तू करता है बिल्कुल भी कोई भी नहीं कर सकता। हालेलुया। ये परमेश्वर तेरे साथ है, अर्थात तू खुद परमेश्वर है, इसीलिए अंधे को तू आंख दे सकता है, कोढ़ी को तो शुद्ध कर सकता है, लाजर जो 4 दिन मर गया था उसे तू जिंदा किया है, क्योंकि तू परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय 30 पद में, मैं और पिता हम दोनों एक हैं।
हालेलुया। पिता को किसी ने नहीं देखा, पिता को जो पिता की गोद में है उसी ने पिता को प्रकट किया, अर्थात यीशु मसीह ने स्वयं पिता को इस पृथ्वी पर प्रकट किया। पहला, हालेलुया। तो आपको यीशु में परमेश्वर का प्रमाण क्या मिल रहा है? वो चिन्ह चमत्कार करता था, आधे तूफान को शांत कर दिया, डीमन शैतान को निकाल दिया करता था। दूसरा, वो मनुष्य का पुत्र, इसका प्रमाणित क्या है? कुछ तो बताओ। वो मनुष्य का पुत्र थे, इसका क्या प्रमाणित है? उसे भूख लगता था, 40 दिन जब उपवास था उसे भूख लगा, बाइबल में लिखा है। यूहन्ना 4 में आपको मिलता है कि वो प्यासा था तो सामरी स्त्री से कहा मुझे पानी पिला। हालेलुया। दोनों बातें आपको यीशु मसीह में मिलता है, वो परमेश्वर का पुत्र था और मनुष्य का पुत्र था। हालेलुया।